गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो हमने इससे पहले लेक्चर में जाना था कि हिमालय पर्वत के निर्माण कैसे हुआ और किस वैज्ञानिक ने अपना क्या क्या मत दिया था। तो इसी को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो कोवर, जैसे कि कोवर ने अपना भू समिति का सिद्धांत दिया था। जिसने भी वो लेक्चर नहीं देखा ये सब वो जाकर के देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाके चेक कर लेंगे। और जो कोवर थे उन्होंने हैरियस का सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया कि इन्होंने कुछ प्लेटें बताई थी, जैसे कि इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट और पैसिफिक प्लेट और अंटार्कटिका प्लेट। ठीक है, इन्हीं प्लेटों में इन्होंने बताया कि जो इंडियन प्लेट है, किसने, हैरियस ने बताया कि जो इंडियन प्लेट है उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए जब यूरेशियन प्लेट से टकराया तब 33 सागर में जब मलबे में बलन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। तो इसी प्रकार जब बलन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो हिमालय जैसे नवीन पर्वत का निर्माण हुआ। तो हिमालय पर्वत का निर्माण हो जाता है तो इसी को देखते हुए हिमालय पर्वत को जो है हम 4 भागों में पढ़ते हैं। 4 भाग कौन कौन से हैं? नंबर 1 है जिसे हम कहते हैं ट्रांस हिमालय। क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय। और जो दूसरा है उसे हम कहते हैं बृहद हिमालय। बृहद हिमालय। और जो तीसरा है इसे कहते हैं हम लघु हिमालय। लघु हिमालय। और जो चौथा है इसे कहते हैं हम शिवालिक हिमालय। ठीक है, देखो ट्रांस हिमालय है, इस ट्रांस हिमालय को हम पार हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पार हिमालय। बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, ध्यान रखेंगे। और जो बृहद हिमालय है इसको भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि बृहद हिमालय कहते हैं, हिमाद्री कहते हैं, महान हिमालय कहते हैं, सर्वोच्च कहते हैं, ग्रेटर हिमालय कहते हैं, जैसे कई नामों से जाना जाता है। जैसे लघु हिमालय इसको मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं। तो इसी को देखते हुए जो हमारा पहला हिमालय है जो है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय हिमालय पर्वत के उत्तर में स्थित है। इसी को हम 3 भागों में पढ़ते हैं। इसे जो है 3 भागों में पढ़ते हैं। इस पे ट्रांस हिमालय पर जो है 3 पर्वत चोटियां पाई जाती हैं। वो कौन कौन सी है? नंबर 1 है काराकोरम। कौन सी है? काराकोरम। काराकोरम। नंबर 2 है लद्दाख। लद्दाख। नंबर 3 है जास्कर। ठीक है, ट्रांस हिमालय पर जो है 3 पर्वत चोटियां पाई जाती हैं। कहां पर? हिमालय पर्वत के उत्तर में स्थित है ये 3 पर्वत चोटियां पाई जाती है। देखो आप नक्शे में देखेंगे तो हो। ठीक है, यह है जम्मू कश्मीर। देखो ये कौन सी है? काराकोरम। यह है लद्दाख और यह है जास्कर। अब आप जो देखकर गणना कर सकते हैं, जो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती हैं। तो आप आपके लिए एक शॉर्टकट बताता हूं ट्रांस हिमालय की जो पर्वत चोटियां हैं इनको याद करने का। ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं कलेजा। कौन सी? कलेजा नाम से याद रखेंगे। देखो काकोर, काराकोरम और ला से याद रखेंगे लद्दाख और जा से याद रखेंगे जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। अच्छा, जो ट्रांस हिमालय है इसको हमने बताया था कि जो ट्रांस हिमालय को हम पार हिमालय कहते हैं। और जो ट्रांस हिमालय है इसका निर्माण 33 सागर में जमा अवसादी मलबे से नहीं हुआ है। इसका निर्माण हिमालय से बहुत पहले हो चुका है। मतलब कि कह सकते हैं कि यह एक प्राचीन पर्वत है। जो ट्रांस हिमालय है यह एक प्राचीन पर्वत है। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखेंगे। और जो काराकोरम है, काराकोरम पर काराकोरम जो है ट्रांस हिमालय के सबसे उत्तर में स्थित पर्वत चोटी है।
ये काराकोरम जो है ट्रांस हिमालय की नहीं बल्कि यह भारत की भी सबसे उत्तर में स्थित चोटी है। ठीक है, भारत की भी सबसे उत्तर में स्थित है, आप देख सकते हैं सबसे उत्तर में यही है। और काराकोरम के दक्षिण में जो है लद्दाख, और लद्दाख के दक्षिण में जो है जास्कर है, आप देख सकते हैं। अच्छा, जो काराकोरम चोटी पर ही भारत की सबसे ऊंची चोटी, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, केटू। क्या कहते हैं, केटू। केटू, इसका पूरा नाम है केटू गाडविन ऑस्टिन। कौन सी, केटू गाडविन ऑस्टिन। केटू गाडविन ऑस्टिन। ठीक है, आपको आप बताएंगे कि केटू गाडविन जो ऑस्टिन है एक ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है और किस चोटी पर है, और यह है काराकोरम चोटी पर है। ठीक है, काराकोरम चोटी है केटू गाडविन ऑस्टिन, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अब बात करते हैं काराकोरम श्रेणी जो है, इस पर कुछ ग्लेशियर भी पाए जाते हैं। वो ग्लेशियर कौन कौन से हैं आप बताइएगा मेरे बताने से पहले। और जो ग्लेशियर पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, नंबर 1 है, कौन कौन से हैं, एक है सियाचिन, देखो एक यहां पे है, एक यहां पे। 4 ग्लेशियर पाए जाते हैं किस पर, काराकोरम श्रेणी पर पाए जाते हैं 4 ग्लेशियर, सियाचिन, बियाको, हिस्पर, और चौथा कौन सा है, बाल्टोरा। कौन सा, बाल्टोरा। ठीक है, सियाचिन, बियाको, हिस्पर, बाल्टोरा। ठीक है, मैंने बताया था कि आपको दिख भी रहा है, मैंने बताया भी था कि काराकोरम के दक्षिण में जो है कौन सी है, लद्दाख पर्वत श्रेणी। लद्दाख पर्वत श्रेणी पर ही एक पर्वत है जिसे हम कहते हैं राकापोसी शिखर। क्या कहते हैं, राकापोसी शिखर, जो कि नोट में डालेंगे। जो राकापोसी शिखर है ये दुनिया का सबसे तीव्र ढाल वाली पर्वत चोटी है। कौन सी है, दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी। जैसे सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है, सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है, वो है राकापोसी शिखर। कौन सी है, राकापोसी शिखर। किस चोटी पर है, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत ही किस पर है, लद्दाख पर। जो आप बीच में देख रहे हैं लद्दाख पर है। किस पर है, लद्दाख पर है। ठीक है, अब आपके लिए बता दें कि जो काराकोरम है, काराकोरम को पूरब में, काराकोरम के पूरब में तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, काराकोरम पर्वत श्रेणी के पूरब में जो है तिब्बत में जो है किस नाम से जाना जाता है, इसे कैलाश पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, काराकोरम को जो है तिब्बत में, काराकोरम को तिब्बत में से किस नाम से जाना जाता है, कैलाश पर्वत श्रेणी के नाम से। कैलाश पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। किसको, काराकोरम श्रेणी को तिब्बत में कैलाश श्रेणी के नाम से जाना जाता है। अच्छा, जो लद्दाख पर्वत श्रेणी है यह 2 नदियों के मध्य में स्थित है। 2 नदियों के मध्य में स्थित है। मैं आपको प्रदर्शित करने की कोशिश करता हूं वो कौन कौन सी नदियां हैं जो कि जो लद्दाख है वो कौन कौन सी नदियों के मध्य में है। कुछ ये बड़ा बना लेते हैं जिससे कि आपको अच्छे से दिख जाए। ठीक है, ठीक है।
तो मैंने जो लद्दाख पर्वत श्रेणी बताई थी कि दो नदियों के बीच में है। मान लीजिए ये लद्दाख है, लद्दाख पर्वत श्रेणी है। तो लद्दाख पर्वत श्रेणी के उत्तर में, कहां पर, उत्तर में एक नदी बहती है जिसका नाम है श्योक नदी। कौन सी नदी बहती है? ये नदी बह रही है श्योक नदी। ठीक है। और एक तिब्बत में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, यहां पर है। कौन सा है? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। यहां से एक नदी निकलती है जिसका क्या नाम है, आप देखते हैं, आपको पता भी होगा, जो कि जम्मू कश्मीर में होते हुए उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए पाकिस्तान में प्रवाहित होती है। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से जो नदी निकलती है उसका नाम है, क्या नाम है? ये नदी बह रही है सिंधु नदी। इनको यहां पे लिख देते हैं, सिंधु सिंधु नदी। ठीक है। अब आप गणना कर सकते हैं, यहाँ पे है काराकोरम है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि सिंधु नदी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है, तो आप कौन कौन से बताएंगे? मैपली क्रम से लिखा भी है और आपको प्रदर्शित भी हो रहा है वैसे भी। एक है लद्दाख और जास्कर, तो आप गणना कर सकते हैं कि जो सिंधु नदी है लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है। ठीक है। अब आपको ये सब जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो वर्तमान केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है लद्दाख है। लद्दाख की राजधानी लेह, लद्दाख की जो राजधानी है कौन सी? लेह। ठीक है। यह लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है। और बात करें ये लद्दाख की जो राजधानी है लेह है सिंधु नदी के, किस पे? सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। कहां पर है? दाहिने तट पर स्थित है। ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये सब जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है। और जो भाग दिए हैं प्रत्येक भाग का अलग अलग लेक्चर आएगा और आपके लिए डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ठीक है। अच्छे से समझेगा। इसका अलग आएगा, लघु हिमालय का अलग आएगा, शिवालिक हिमालय का जो है अलग आएगा, सभी का अलग अलग लेक्चर आएगा। तो इस प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।